नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेम रिएक्शन की सीरीज शुरू करने वाले हैं। कौन से नेम रिएक्शन की सीरीज शुरू करेंगे हम? जो महाराष्ट्र स्टेट के सिलेबस में जो नेम रिएक्शन स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, ऑर्गेनिक के सिलेबस में आप अगर देखें तो 10 से 12 नेम रिएक्शन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन की है। बस वही नेम रिएक्शन की सीरीज आज हम शुरू करने वाले हैं। तो क्या देखेंगे? सबसे पहले फेवरोस्की रिएक्शन, और इसे हम रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ये रिएक्शन आज हम शुरू करने वाले हैं। तो ये रिएक्शन देखते हुए हम सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे इसी, और इसके बाद इससे एग्जाम्पल और कैसे डिफरेंट स्टेरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर मेंशन की जाती है ये हम देखेंगे। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा, अगर डिफरेंट एग्जाम्पल स्टेरियोकेमिस्ट्री के पूछे भी गए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और 10 से 15 नेम रिएक्शन हम एक के बाद एक पूरे के पूरे इस वीडियो की सीरीज में सॉल्व करके लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या है नेम रिएक्शन? फेवरोस्की की कंडीशन क्या है? ठीक है, एक कार्बोनिल जिसका इनोलेट बन सके, और यहाँ पर होता है एक लिविंग ग्रुप, एक्स कहेंगे हम उसे, और यहाँ पर बेसिक कंडीशन होती है। बेसिक कंडीशन किसके लिए होगी? इनोलेट फॉर्मेशन करने के लिए बेसिक कंडीशन होगी। ठीक है, और सॉल्वेंट दिया गया होगा आपको। ठीक है, तो एक्स ये हमारे लिविंग ग्रुप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन में, ये लिविंग ग्रुप हमारे। तो कौन कौन से लिविंग ग्रुप है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, OTS, ये हमारे लिविंग ग्रुप है। और इस तरह से भी हमें लिविंग ग्रुप दिए जाते हैं एग्जाम में, ये भी हमारे लिविंग ग्रुप है। और इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे हम ये एग्जाम्पल में देख लेंगे। इस तरीके की लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो एक जनरल एग्जांपल देखेंगे और जनरल रिएक्शन करेंगे हम इससे। ये हमारा लिविंग ग्रुप, क्लोरीन लगा दिया हमने। बेसिक कंडीशन कौन सा बेस लेंगे? NaOH और इथेनॉल, ये बाद में डाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? NaOH ये कौन सा इनऑर्गेनिक बेस है? इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? Na+ और OH-। सबसे पहले ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसका इनोलेट बन जाएगा। इस तरीके से हम इनोलेट दिखा सकते हैं इसका। O-, और यहाँ पर है हमारा लिविंग ग्रुप। अब इसके आगे क्या होगा? ये जो इनोलेट है यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये जब डीलोकलाइज होगा तो इस तरीके की रिएक्शन होगी और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है? ये रिएक्शन के मैकेनिज्म में इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर नेगेटिव डाला है। ठीक है, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, ये कार्बनियन यहाँ पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप इस तरह से इसे निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा फिर? हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। क्यों स्ट्रेन है? इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, और नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन का एंगल हम 109 डिग्री तक लेते हैं। तो ये फॉर्म करने के लिए इसका एंगल 109 इतना होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा एंगल उसे मिल चुका है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आया है। तो इसकी वजह से ये स्ट्रेन रिलीज करने की कोशिश करेगा। अब ये स्ट्रेन रिलीज कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर हमने NaOH ये बेस लिया है। पहले तो इसने बेस का काम किया, पर अब ये क्या करेगा? OH- यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे पर, क्योंकि इसको यहाँ पर स्ट्रेन रिलीज करना है, और ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी तरफ आ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो हम
किस तरह से भी दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आया है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव यहाँ पर क्या करेगा, इथेनॉल का एक प्रोटॉन लेगा और ये प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, यही पर सारी की सारी बाद में वैरायटीज आपको देखने के लिए मिलती है। क्या है ये कार्बन आयन है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कार्बन आयन का, जब कार्बन आयन प्राइमरी कार्बन पे होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी पे स्टेबल होता है और उसके बाद टर्शियरी पे स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अगर ये आपको समझ में आया तो बाकी के सारे एग्जांपल इजीली सॉल्व होते जाएंगे। प्राइमरी कार्बन आयन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये एकदम अपोजिट होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। ठीक है, ये हो गए हमारे जनरल रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे इसके बाद। देखिए, ये हमने जनरल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट लिया था और क्या किया था, इसमें NaOH डाला था। NaOH डाला, क्या मिला हमें, यहाँ पर एसिड मिला लास्ट में। ठीक है, अगर यहाँ हम सबस्ट्रेट बदल देंगे, सोडियम इथॉक्साइड डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बस यहाँ पर ईस्टर मिलेगा कुछ इस तरह से। आप ये रिएक्शन पिछले वाले मैकेनिज्म के साथ करके देखेंगे तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम तो ये क्या मिलेगा हमें, हमारे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर रिएजेंट बदल देंगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। तो अब ये हुई हमारी जनरल रिएक्शन ऑफ फ्यूरोज की रीअरेंजमेंट। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीट की हो या नेट की हो। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जाम्पल अब हम शुरू करेंगे इसके फ्यूरोज की रिएक्शन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये रिएक्शन फ्यूरोज की है बस इसी कंडीशन से पहचान सकते हैं, अगर यहाँ अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप आ जाए, बेसिक कंडीशन हो, और यहाँ पर इनोलेट और या कार्बन आयन फॉर्म होके अगर इस तरीके का सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट हमें दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूरोज की रिएक्शन की है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। ऐसा लिविंग ग्रुप होता है, हमने ये अभी जनरल रिएक्शन में देखा था। ठीक है, NaOH, ये क्या हुआ, ये बेस है। अब ये क्या करेगा बेस, सबसे पहले तो यहाँ का प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पर। ये अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इसका इनोलेट फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके का मैकेनिज्म आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये कार्बन अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड पर और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। जब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला तो किस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, और ये इस तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस रिएक्शन में या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहीं पर आती है। अभी क्या होगा, ये OET न्यूक्लियोफाइल से एक्ट करेगा।
सबसे पहले इसी ने क्या किया है, या इथेनॉल ले लो, कुछ भी ले लो, ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, पहले बेस जैसे किया था। अब ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और जब ये बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, एक तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है या फिर यहाँ से ब्रेक हो सकता है। अब किसकी तरफ हम ब्रेक करेंगे तो हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसे नेम देते हैं, इसे ए बोलेंगे और इसे बी बोलेंगे, दोनों को प्रोडक्ट हम यहाँ पहली बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ए का प्रोडक्ट लिखेंगे, किस तरीके का है हमारा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, CO ईस्टर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा ए प्रोडक्ट जो यहाँ पर आया है। और अब बी प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे हम। बी प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है हमें, जब हम इस बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करेंगे तो हमें बी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ईस्टर मिलेगा। ठीक है, चलो ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिल गए थे, ए और बी। अब ये देखना है बस, ये कार्बेनियन की स्टेबिलिटी देखनी है हमें। कहाँ पर कार्बेनियन स्टेबल होगा, देखिए यहाँ पर सेकेंडरी कार्बेनियन है और यहाँ पर टर्शियरी कार्बेनियन है। और हमें पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है कार्बेनियन का, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर एंड स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बेनियन है और ये टर्शियरी से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। देखिए सबस्ट्रेट और आपको बेस इसी प्रकार दिए जाएंगे, बस थोड़े थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आप ये इजीली कर पाएंगे। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर Cl2 दिया है और एसिटिक एसिड दिया है, या फिर Cl2ACOH, इस तरीके का प्रोडक्ट दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये Cl2 का बॉन्ड है और ये एसिड है। एसिड क्या करेगा, कार्बोनिल को प्रोटोनेट करेगा। तो जब ये कार्बोनिल को प्रोटोनेट करेगा तब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो इससे हुआ क्या है, जब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की अपनी तरफ खींचता रहेगा, और जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनता जाएगा, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाने पर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनोलेट फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब हमारे पास Cl2 है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो ये अटैक करेगा एक Cl पर, दूसरा Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो अब हमें सबस्ट्रेट जो मिल रहा है वो हमारे फेवरोस की रिएक्शन में जो हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं उसके जैसा हमें
सबस्ट्रेट मिल चुका है। क्या मिल चुका है? कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अल्फा पोजीशन पर एक लिविंग ग्रुप आ चुका है। तब दूसरा क्या है हमारे पास? बेस है, Na+ और NH2-। तो ये NH2- प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर कार्बन आयन फॉर्म होगा और ये कार्बन आयन यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, फिर से इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और इसी तरीके का एग्जांपल हमने इससे पहले देखा है। अब क्या होगा? NH2 न्यूक्लियोफाइल से एक्ट करके यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये सिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं फ्योरोस की रिएक्शन की। अब कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पर एक इपॉक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बोनिल लिया हुआ, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो किस तरीके से होगी फ्लोरोस की रिएक्शन? ये हमारे पास बेस है, ये बेस जैसे ऐड करेगा और प्रोटॉन निकालेगा। कहाँ का प्रोटॉन निकालेगा? यहाँ का प्रोटॉन निकालेगा, और जैसे ही यहाँ का प्रोटॉन निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस इपॉक्साइड पर और ये ब्रेक हो जाएगा। ये O- यहाँ पर है और ये 3 मेंबर रिंग इस तरीके से बनेगी और ये आ गया हमारा कार्बोनिल। ठीक है, अब क्या होगा? जो बेस की तरह एक्ट हुआ है वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा और कार्बोनिल पे अटैक होगा। अब बताइए कहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सबसे पहले ए बॉन्ड ब्रेक होगा या ए बॉन्ड ब्रेक होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये ब्रेक किया तो ये टर्शियरी हो रहा है नेगेटिव कार्बन आयन और ये सेकेंडरी हो रहा है, और हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बन आयन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला। तो ये कितने मेंबर रिंग बन रही है इसकी? 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग। O- 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये बल्कि। ठीक है, और बॉन्ड इस तरफ टूटा है, इसका मतलब अब एसिड बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन आयन स्टेबल होता है, और जब आखिरी बार हम वर्कअप करेंगे इसका तो ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों की। इस तरीके से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा।
ये हुआ हमारा फ्लोरोस्की का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने डिफरेंट एग्जांपल हम देखे हैं। आप ये एग्जांपल सॉल्व करके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक दो एग्जांपल लेंगे। Cl यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा ये बल्कि है। ठीक है, ये नहीं वो ये भी बेस डाला हुआ है। तो हम अगर यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की जाती, ठीक है, तो हम इसे सीधे सीधे कर सकते थे, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन में करते थे। यहाँ पर कार्बन फॉर्म होकर यहाँ पर कर जाएगा। और अब यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ये अबोधिक आए है 2 गुण, तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। नंबरिंग दे देंगे हम, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 और ये 4। ये बल्कि ग्रुप है, तो हमें इसे इक्विटोरियल पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हुई इक्विटोरियल की पोजीशन, ये ऊपर और ये नीचे। फिर ये ऊपर दिखाया है, अबो मीन्स ऊपर होता है। ठीक है, तो हम इसे ऊपर ही दिखाएंगे इक्विटोरियल पे। 1 2 और ये 3, 1 2 3। Cl भी ऊपर ही दिखाया है इस तरीके से। और उसके बाद है यहाँ पर कार्बोनिल। अब ये प्रोटॉन करेगा एब्स्ट्रैक्ट। कहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? यहाँ पर एक प्रोटॉन है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन है। ये लिविंग ग्रुप और ये जो बॉन्ड है ये एक दूसरे को एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से एंटी पेरिप्लेनर पे रहने से अगर यहाँ का प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस क्लोरीन पर और ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। यहाँ पर इस तरीके की 3 मेंबर रिंग बन चुकी है और ये कार्बोनिल है यहाँ पर। ठीक है, लिविंग ग्रुप निकल चुका है। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा OM, ये एक्सेल से आ गया। तो अब ये डीलोकलाइज होकर अब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। किस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा? दोनों भी साइड सिमिलर है हमारी, तो हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। कुछ इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज बाद में इसका वर्कअप करने के बाद इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट अब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1 2 और ये 3। ये भी अब वो है और ये भी अब वो है। ये हुआ हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके के हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इस फ्लोरोस्की रिएक्शन में देख सकते हैं। अब एक आखिरी एग्जांपल हम देखेंगे इसी का।
कौन सा एग्जाम्पल लेंगे हम? देखिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम साथों। लिविंग ग्रुप ये हुआ हमारा कार्बोनिल, यहाँ पर बेस डाला है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सबसे पहले तो 6 मेंबर टीम। आप ठीक से बना सकते हैं इसे 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये जो बल्कि ग्रुप है ये यहाँ पर है, यहाँ से काउंट करेंगे हम। फिर 1 2 3 सबसे जो नज़दीक वाला है उसे हम काउंट करते हैं। ये अब वो दिखाएंगे बल्कि वाला, और थर्ड पोजीशन पे ये ग्रुप लगाएंगे हम ऊपर से। ठीक है। अब बारी है बेस की। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा पोजीशन का। ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने पर यहाँ कार्बेनियन जनरेट होगा और ये कार्बेनियन इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। सिमिलर सा स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। और ये कार्बोनिल बन चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, और अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? ये होगी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ की, जिसे हम कार्बेनियन की स्टेबिलिटी से देख सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से घूमेगा और बाद में फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा। कौन सा होगा? फिर यहाँ पर टर्शियरी कार्बेनियन जनरेट हो रहा है और यहाँ पर देखिए प्राइमरी कार्बेनियन जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो ये वाला स्टेप होगा। तो हम इसे ब्रेक करके दिखाता हूँ। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है हमने। तो ये बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा तो ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा और ये अब वही रहेगा। अब वो क्या रहेगा? फिर एस्टर रहेगा वही, और ये CH2 माइनस, CH2 माइनस, और इसका प्रोटोनेशन होने के बाद ये पॉजिटिव बन जाएगा, जिसे हम वर्कअप कहते हैं। CH3 बन चुका है। ये हमारी प्रोडक्ट है। अब हमें इसे लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे हम 6 मेंबर रिंग निकालेंगे। देखिए 5 मेंबर रिंग अभी इस बार नहीं बनी है। ठीक है। 1 2 3 कहाँ से शुरू करेंगे हम? यहाँ अगर हमने बल्कि ग्रुप लगाया 1 2 और ये 3, यहाँ हमें ये ग्रुप लगा देंगे। किस तरीके से आएगा ये? या फिर इसका ही सिमिलर हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है। जैसे वो ऑप्शन में आपको मिलेगा वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ 1 2 और यहाँ पर 3। तो ये जो स्टर ग्रुप है ये आपको अब वो दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये अब वो आया है। ठीक है। और ये जो CH3 है ये डाउन में है, तो इसे आपको डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिए हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल चाहिए तो आप ये एग्जांपल करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हुई फिर उसकी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देखिए हमने, उसके एग्जांपल देख लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल, और उसके साथ
स्टीरियोकेमिस्ट्री के 1-2 एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब आप जो भी आपको रिएक्शन के एग्जाम्पल बुक्स में या कहीं पर मिल जाएंगे तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज हम यही रुकेंगे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, और पूरी की पूरी नेक्स्ट रिएक्शन 1 to नियर अबाउट 15 होंगी शायद उस सिलेबस में, सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।